नमस्कार बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ्स शुरू कर रहे हैं। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां हैं या अपने ऐसे कह सकते हैं कि उनमें से जो मुश्किल प्रश्नावलियां हैं जिनमें से ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो प्रमेय वाले सवाल आते हैं, तो उन्हीं की शुरुआत अपने करते हैं। जैसे वो प्रश्नावली है 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है और 10वीं है। ठीक है, तो आज हम 8वीं प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में जो पहला प्रश्न दे रखा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण क्या है, बराबर है, तो दर्शाइए कि वह क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है, इसके विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो विकर्ण मैं ये ड्रॉ कर दूंगा, ए से सी और बी से डी। ये दोनों विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है। हमने क्या सिद्ध करना है कि वह क्या है, एक आयत है। आयत सिद्ध करना है अपने, इसको है समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण बराबर है, तो वह क्या है, एक आयत है। हमने आयत सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की आकृतियां आ गई। एक तो नाम दे दिया उसने समांतर चतुर्भुज का और एक नाम दे दिया आयत का। हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या है और हमें पता होना चाहिए कि आयत की पहचान क्या है। समांतर चतुर्भुज जो है, आपको पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। ठीक है, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर भी होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है। सिर्फ हमने क्या सिद्ध करना है कि इसका जो प्रत्येक कोण है बी सी डी ए, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर हम इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दें तो ये समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले जो प्रमेय करने का जो मेथड होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिया है। जो भी सवाल आएगा प्रमेय वाला सिद्ध करने वाला, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दे रखा है अपने को, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण AC बराबर BD है। जो समांतर चतुर्भुज हमें ABCD दे रखा है उसके विकर्ण आपस में क्या है, बराबर है। कहा है ना उसने कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर हो, तो सिद्ध क्या करना है, वह एक आयत होगा। तो सिद्ध क्या करना है, दूसरा पॉइंट आएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। आयत हमने सिद्ध करना है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा उपपत्ति। ध्यान देना पूरा बेटा। अब थर्ड पॉइंट उपपत्ति। उपपत्ति में क्या किया जाता है, जो भी सवाल को हल करते हैं वो किस में आता है, उपपत्ति में आता है। ठीक है, अब सवाल को अपने हल करना है। सवाल को हल करने के लिए हमें इनमें से दो त्रिभुज निकालने पड़ेंगे। उन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। तो इसमें से मैं दो त्रिभुज कौन कौन से निकाल रहा हूं, देखो। एक तो लिया त्रिभुज हमने ए बी सी, एक तो ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये वाला ए बी सी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया बी सी डी। दूसरा त्रिभुज हमने कौन सा ले लिया, बी सी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को मैं नाम लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज
बी सी डी में। ठीक है, तो हमें पता है जब भी दो त्रिभुजों को आपने सर्वांग करना है तो उसके तीन मान आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। ए बी भुजा किसके बराबर है, बीसी के। क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की मुख्य भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है, सीडी के। ठीक है, बीसी दोनों में क्या आ रही है, देखो उभयनिष्ठ आ रही है। बीसी भुजा इसमें भी आ रही है और बीसी भुजा इसमें भी आ रही है, दो मान बराबर आ गए। तीसरा मान बराबर क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर। और विकर्ण कौन कौन से हैं, एसी और बीडी। तो एसी और बीडी भी आपस में क्या है, बराबर है। तो तीन मान बराबर हो गए। तुम क्या लिखेंगे, ए बी भुजा बराबर है किसके बराबर है, सीडी के। क्यों बराबर है, समांतर, कारण जरूर लिखना है, समांतर चतुर्भुज की सुमुख भुजाएं, सुमुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सुमुख भुजाएं। दूसरा बीसी बराबर है किसके, बीसी के। इसमें अपने कारण लिखेंगे, क्यों बीसी बराबर है बीसी के, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तीसरा मान बराबर क्या आएगा, विकर्ण एसी बराबर है किसके, बीडी के। क्यों बराबर है, दे रखा है, दिया हुआ है। तो तीन मान आपस में बराबर आ गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है। अब जो दूसरा, आपको पता है आपने सातवीं एक्सरसाइज जो की है, सेवंथ एक्सरसाइज जो की है, उसमें अपने सर्वांग को जब संकेतिक रूप में लिखते हैं तो ए बी सी लिखा है। अब जो दूसरा त्रिभुज है बी सी डी, वो भी उसका जो क्रमांक है नंबर का बी सी डी का, वो उसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे आपने इसको प्रूव किया। तो ए बी किसके बराबर था, सी डी के। तो ए बी का क्रमांक कौन सा है, दूसरा, पहला और दूसरा। तो सी डी का क्रमांक भी कौन सा होना चाहिए, पहला और दूसरा। बी सी बराबर है किसके, बी सी के। तो देखो बी सी ये आ नहीं सकता तो इसको डी सी लिख सकते हैं अपने, डी सी बी। ठीक है, देखो ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो ए बी का क्रमांक कौन सा, पहला और दूसरा। और सी डी का भी कौन सा आ रहा है, पहला और दूसरा। देखो डी सी पहला और दूसरा, जरूरी नहीं कि पहले सी आए बाद में डी आए, मतलब सी और डी का जो क्रमांक है वो कौन सा है, पहला और दूसरा है। जैसे ए बी का क्रमांक कौन सा है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट बीसी बराबर है किसके, बीसी के। बीसी का क्रमांक कौन सा है, दूसरा और तीसरा। इधर से भी बीसी का क्रमांक कौन सा आ रहा है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट एसी बराबर है किसके, बीडी के। तो एसी का क्रमांक कौन सा है, पहला और तीसरा। तो बीडी का क्रमांक भी कौन सा है, पहला और तीसरा है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग। कौन से नियम से, तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए। तो हमें पता है सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब संगत भाग कौन कौन से बच गए, भुजाएं तो आपस में बराबर आ गई। अब संगत भाग कौन से बचे, कोण बचे हैं। कौन से कोण बचे हैं, तो अब देखो कोण जो बी है, ये वाला कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। ठीक है, इसमें आप ये भी लिख सकते हो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, या बाई सीपीसीटी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में। अब जो बी कोण है, देखो कोण बी बराबर आ गया किसके, कोण सी के। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, समीकरण नंबर 1। क्या मान लूंगा, समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले देखो समांतर चतुर्भुज है, तो हमने लिखा दिया है हमें कि एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज तो है। हमने क्या सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। हमने क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज जो एबीसीडी है जिसके विकर्ण बराबर है वो क्या है, एक आयत है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिया अपने, उत्पत्ति। उत्पत्ति में सवाल को हल किया जाता है। तो इसमें से मैंने दो त्रिभुजों को अलग कर लिया, ए बी सी और
BBDC, इसमें AB भुजा बराबर है किसके, DC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की मुख्य भुजाएं क्या होती है, बराबर। BC भुजा दोनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। और विकर्ण AC बराबर है किसके, BD के। ये क्यों बराबर है, दे रखा है। तीन मान बराबर हो गए, तीनों मान बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। अब कोण B बराबर है किसके, कोण C के। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो आसन कोण होते हैं, उन आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको पता है आसन कोण कौन कौन से होते हैं। जैसे ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया ABCD, तो कोण B और कोण C ये दोनों कौन से कोण हुए, आसन कोण। कोण A और कोण B ये भी दोनों कौन से कोण हुए, आसन कोण। कोण A और कोण D ये भी कौन से कोण हुए, आसन कोण हुए। ठीक है, आसन कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों में एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उन दोनों कोणों को क्या कहा जाता है, आसन कोण कहा जाता है। तो हम अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि का साइन लगा के, चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आसन कोण कौन कौन से हैं, कोण B और कोण C। कोण B प्लस कोण C दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन कोण B और कोण C आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं कोण C की जगह पे भी क्या लिख सकता हूं, कोण B लिख सकता हूं। कहां से लिया ये मान, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो कोण B और कोण B बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। तो अब हमें एक बार ये वाला मिटाना पड़ेगा। कोण B और कोण B दोनों को अपने जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दो कोण B बराबर 180 डिग्री। गुणा वाली संख्या कहां आ जाएगी, भाग में। तो कोण B बराबर कितना आ गया, 180/2। कोण B की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। कोण B की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। और कोण B बराबर है किसके, कोण C के। इसका मतलब कोण C भी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। कोण C भी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज था। अब इसका कोण B और कोण C दोनों कोण कितने कितने डिग्री के आगे, 90 डिग्री के। कोण B 90 डिग्री है तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। कोण B 90 डिग्री है तो कोण D भी कितना होगा, 90। कोण C 90 है तो कोण A भी कितना होगा, 90। इसका मतलब चारों कोण कितने कितने डिग्री के आगे, 90 डिग्री के। अब ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। क्यों, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं तो पहले ही बराबर थी। हमने सिर्फ क्या सिद्ध करना था कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसके चारों कोण जो है वो कितने कितने डिग्री के आगे, 90 डिग्री के आगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, सॉरी समांतर चतुर्भुज। हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्यों है आयत, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। सिर्फ हमने क्या सिद्ध करना था कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो वो प्रत्येक कोण हमने 90 डिग्री का सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।